तो हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका जिम्मेवार कौन है? हम खुद ही हैं। तो एक व्यक्ति था जो रोज़ अपने ऑफिस जाने के लिए ट्रेन का सफ़र करता था। तो इसी ट्रेन के सफ़र में एक और व्यक्ति था जो कि वो भी रोज़ अपने ऑफिस जाने के लिए उसी ट्रेन का सफ़र करता था। तो एक दिन ये जो पहले वाला व्यक्ति है ये ट्रेन में बैठा था और अपना डब्बा खोला इसने खाने का, और खाने का डब्बा खोलते ही उसने बोला कि ओहो, आज फिर से वही आलू की सब्ज़ी और वही रोटी। तो ये सामने बैठा हुआ व्यक्ति देख रहा था। दूसरे दिन फिर से ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने बैठे और पहले वाला व्यक्ति फिर से खाने का डब्बा खोला और बोला ओहो, आज फिर से आलू की सब्ज़ी और वही रोटियाँ। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लगातार वो सामने बैठा हुआ व्यक्ति उस व्यक्ति को देखता है कि ये डब्बा खोलता है और डब्बा खोल करके ये अफसोस करता है कि आज फिर से कौन सी सब्ज़ी आ गई और फिर से क्या आ गई, रोटियां आ गई। तो एक दिन उससे रहा नहीं जाता तो वो उस व्यक्ति को बोल देता है कि भाई आप अपनी पत्नी को कह क्यों नहीं देते कि आपको सब्जी बदल बदल करके भेज दिया करे। तो वो व्यक्ति कहता है कि कौन सी पत्नी, कौन सा क्या? कहते पत्नी और कोई नहीं है, पत्नी और कोई नहीं है, ये डब्बा मैं खुद ही तैयार करके सुबह लाता हूँ। तो उस व्यक्ति को आश्चर्य होता है कि ये खुद ही तैयार करके लेके आता है और खुद ही जब इसको खोलता है तो अफसोस करता है कि ओहो, फिर से आज आलू की सब्जी और फिर से यही रोटियाँ रोज वाली। तो कहने का क्या भाव है कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, सब्जी रोटी बना कौन रहे हैं? हम ही बना रहे हैं। और फिर उसको देख करके अफसोस भी कौन कर रहे हैं? हम ही कर रहे हैं। और सामने बैठे हुए व्यक्तियों को या सामने रहने वाले व्यक्तियों को, व्यवहार करने वाले लोगों को क्या लगता है कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? कोई हमारी पत्नी के कारण हो रहा है, जबकि पत्नी तो कोई है ही नहीं। तो जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम खुद कर रहे हैं। कल के स्वमान याद है किसी को? वैसे तो दिन आपके बिजी ही हैं, लेकिन फिर भी कल के स्वमान याद हैं? मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं फरमान बरदार हूँ, मैं बंधन मुक्त हूँ, मैं निमित्त हूँ, करन करावनहार बाबा है। तो मैं पूर्वज हूँ, ये कहाँ रखा था? पूर्वज हूँ, ये स्थान कौन सा था? बाबा का कमरा। कौन सा कमरा? रिसेप्शन के पास वाला। मैं पुण्य आत्मा हूँ, तो पुण्य का काम कहाँ कर रहे हैं? पुण्य का काम कहाँ कर रहे हैं? लाइब्रेरी में। और तीसरा क्या था? मैं फरमान बरदार हूँ। कहाँ पर हूँ फरमान बरदार? कहाँ बाबा मुझे आज्ञा दे रहे हैं? मेडिटेशन हॉल में, मेडिटेशन हॉल में। और चौथा क्या था? मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। तो गोलियाँ डिस्पेंसरी में पहुँच के दवाइयाँ खा खा के मैं क्या बन रही हूँ? बंधन मुक्त बन रही हूँ। हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। और लास्ट क्या था? मैं निमित्त हूँ, करन करावनहार बाबा है। तो ये कहाँ था? डाइनिंग में। डाइनिंग में क्या कर रहे हैं? सबको खाना खिला रहे हैं, खाने का बर्तन इधर से उधर लेकर के जा रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं दिल ही दिल में? सब लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं कि कितने अथक सेवाधारी हैं, लगे हुए हैं सुबह से। और लेकिन मैं क्या चिंतन कर रही हूँ कि मैं तो केवल निमित्त हूँ, करन करावनहार बाबा है। आज के 5 स्वमान हैं। मैं बाप की छत्र छाया में रहने वाला हूँ। कहाँ देखेंगे इसको? छतरी को कहाँ देखोगे आज? बाबा के कमरे। बाबा के कमरे में। बाबा के कमरे में आज क्या लगी हुई है? दीदी कल 5 आपने छोड़ दिए थे, 46, 47, 48, 49 रह गए। क्या हुआ? 5 सामान जो है ना, ये वो छोड़ दिए थे आप। 5 स्वमान तीसरे दिन के छुट्टे में, वो हम लास्ट में लेंगे। अच्छा। तो छत्र छाया आज कहाँ बनी हुई है? बाबा के कमरे में। और क्या देखना है खुद को? मैं बाप की छत। ये लिखो मत, अभी मत लिखो, अभी तो केवल क्लास को समझो
याद कर लो कि क्या क्या चित्र हैं। चित्र याद नहीं रहते तभी तो सुना नहीं पाते, लिखने का काम तो ग्रुप में आ जाएगा। तो मैं बाप की छत्र छाया में रहने वाला हूँ, मतलब बाबा के कमरे में क्या है, आज एक बड़ी सारी छतरी है और मैं उस छत्र छाया के नीचे हूँ। दूसरा है मैं बाप समान हूँ। कहाँ देखेंगे इसको? लाइब्रेरी में। कहाँ देखेंगे? मैं बाप समान हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने या दादियों ने या बड़ों ने शिव बाबा को फॉलो किया, जो बाबा ने पढ़ाया ब्रह्मा बाबा ने वैसे पढ़ते गए और फॉलो करते गए, अप्लाई करते गए। तो ऐसे ही हमको भी क्या करना, आज लाइब्रेरी में बैठे हैं। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? पुस्तकालय। तो पढ़ेंगे तो ही क्या बनेंगे? जो पढ़ेगा लिखेगा वो नवाब बनेगा। अभी हमको नवाब बनना, कौन से वाला नवाब बनना है? बाप समान पढ़ाई में, बाप समान आज्ञाधारी बनने में। ठीक है, तो मैं बाप समान हूँ। कहाँ देखेंगे बाप समान को? लाइब्रेरी में। छत्र छाया को कहाँ देखा? बाबा के कमरे में। छतरी कहाँ लगी हुई है? बाबा के कमरे में। और लाइब्रेरी में क्या देख रहे हैं? बाप समान। मैं बाप समान हूँ। मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ। मेडिटेशन हॉल में जाते ही बाबा का चित्र है बड़ा सारा, और उस चित्र को देख करके मुझे क्या याद आ रहा है? मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ। मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ। क्या कर्तव्य होता है ब्रह्मा का? ब्रह्मा का कर्तव्य क्या होता है? संकल्प और स्थापना। ब्रह्मा का कर्तव्य क्या होता है? विष्णु क्या करता है? शंकर का कर्तव्य क्या होता है? सभी घर से यहाँ पहुँच तो गए ना, घर में तो नहीं बैठे अभी तक। ब्रह्मा रचना करता है जी। ब्रह्मा रचना करता है, ब्रह्मा स्थापना करता है, विष्णु पालना करता है, शंकर विनाश करता है। यहाँ पर आ जाओ अभी स्टूडेंट बन करके, अभी उधर का ख्याल छोड़ दो और एक्टिव लर्निंग को कैसे करना है? एक्टिव लर्निंग, जो पूछ रहे हैं उसका बराबर से जवाब भी देना है, उसको याद करने की कोशिश भी करनी है। तो ब्रह्मा का क्या काम होता है? रचना करना। और मैं कौन हूँ? मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ? श्रेष्ठ संकल्पों की रचना कर रहा हूँ। तो मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ। ये कहाँ देखा? मेडिटेशन हॉल में। मैं मर जीवा हूँ। कहाँ देखेंगे मर जीवा? डिस्पेंसरी में। मरे मरे गए थे, लेकिन जैसे डिस्पेंसरी में पहुँचे, डॉक्टर बैठे हैं, दवाइयाँ दी है, प्राण फूंक दिए हैं और मेरे को फिर से नया जीवन मिल गया। और इस नए जीवन का नाम क्या है? डिस्पेंसरी। इस नए जीवन का नाम है मर जीवा जन्म। इस नए जन्म का नाम है मर जीवा जन्म। और ये मर जीवा जन्म मेरे को कहाँ मिला है? डिस्पेंसरी में। तो मैं मर जीवा हूँ। और लास्ट आज का, मैं महान आत्मा हूँ। कहाँ? क्यों? क्योंकि मैं भंडारा संभाल रही हूँ। क्योंकि मैं भंडारा संभाल रही हूँ। शिव के भंडारे को संभालना हर कोई को एंट्री नहीं है, हर कोई कर ही नहीं सकता है। तो मैं कौन हूँ? महान आत्मा हूँ। तो छतरी कहाँ पर लगी हुई है? बाबा के कमरे में। बाप समान कहाँ बनना है? लाइब्रेरी में। बाबा की तरह ही हमको बनना है। मास्टर ब्रह्मा, ब्रह्मा का चित्र कहाँ पर लगा हुआ है? मेडिटेशन हॉल में। और मर जीवा कहाँ हूँ? डिस्पेंसरी में। और महान आत्मा डाइनिंग में। तो ये है आज के 5 स्वमान, आज की ब्रेन जिम। अभी तक पिछली तो हमने की, तो एक क्या थी? एक थी ये वाली, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे ये सब करना। दूसरे दिन की क्या थी? ये और ये और ये 5 और 1। तीसरे दिन की क्या थी? 2 ये और 5 ये। फिर इनको क्या करना है? चेंज करना है, चेंज करना है, चेंज चेंज चेंज। अगले दिन की क्या थी? इनको ऐसे करना है, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये इस दिन की थी। ये दिवाली के बाद आप करोगे, मेरे को पता है दिवाली घूम रही है सबके दिमाग में, सबको पक्का हो गया दिवाली के बाद करेंगे। खाना दिवाली के बाद खाएंगे, गोलियां दिवाली के बाद खाएंगे,
नींद दिवाली के बाद लेंगे? रिश्तेदारों से बात दिवाली के बाद करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये भी कब करना है? बैठे बैठे यहाँ पर ही प्रैक्टिस करते रहो। तो और अगले दिन का क्या बताया था? गोल और स्वास्तिका, गोल और स्वास्तिका, गोल और स्वास्तिका। ये 2 चीज़ थी, ठीक है। ये हो जाएगा धीरे धीरे। आज की क्या है? ब्रेन जिम या फिर ब्रेन की एक्सरसाइज। ये देखो, ये इसको ऐसे करो, ऐसे नहीं, सॉरी ऐसे। ये क्या है? खरगोश है। ये क्या है? माया खरगोश है, माया। ये माया है, ठीक है। एक हाथ से ये कर लिया, अब इस हाथ को नीचे रख दो। अब ये दूसरा हाथ है, इस हाथ से क्या करना है? ये बंदूक बना ली, 3 अंगुली अंदर, 1 अंगुली बाहर और 1 अंगूठा। डिशम डिश डिश क्या हूँ, डिश क्या हूँ, ठीक है। बंदूक बना ली, इसको हिला, अंगूठे को करो, वो बंदूक चलानी भी तो पड़ेगी, ठीक है। ये कर लिया, ये देखो दिख रहा है। अंगूठे को खोलो विमला, अंगूठा ऊपर, हाँ। ये 3 अंगुली अंदर, अंगुली बाहर, अंगूठा ऊपर और ऐसे। अब खरगोश माया को लेके आओ और माया को क्या करना है? ढिशुम ढिशुम, दोनों चीज़ें एक साथ। ये ऐसे चलता रहे और ये ऐसे चलता रहे। हो सकता है? हो सकता है, एकदम हो सकता है। ये देखो, ये आप कर रहे हो, ये तो हो सकता है। ठीक है। अब म्यूजिक चलाती हूँ मैं और करते जाओ। अब ये वाला करो। चलाओ बंदूक। इनकी बंदूक भी नहीं चल रही और खरगोश भी नहीं चल रहे, ठीक है। अब पहले दिन की करो, करो अंगूठा, अंगुली, अपने आप करते जाओ। चेंज कर लो, चेंज। Father and I went down to camp along with Captain Gooding, and there we saw the man and boys as thick as tasty pudding. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle dandy. Mind the music and the step, and with the girls we Change. dandy. पूरा टेंशन के साथ किधर भी मत ध्यान दो, बस अपने पर ध्यान दो। और ब्रेन के अंदर पिक्चर बनाओ, इधर 5, इधर 2। देखो आपके यहाँ पर नसों में भी खिंचाव होगा इससे। नेक्स्ट क्या थी? करो करो, होगा, थोड़ा थोड़ा करो, 1-1 2-2 करो स्टेप। लक्ष्मण ऐसे इनको बंद करना है। एक को ऐसे, एक को ऐसे, इनको बंद करो। पहले इनको बंद करो, मुट्ठी बनाओ, मुट्ठी बनाओ। एक मुट्ठी को ऐसे रखो, एक को ऐसे रखो। एक का मुंह आगे की तरफ अंगुलियों का और एक अंदर की तरफ। कोई नहीं, आपको लास्ट में मैं बताऊंगी, ठीक है। चेंज करो। नेक्स्ट क्या थी? गोला और स्वास्तिका। ठीक है, ऐसे करके ये सारी जिम वाली एक्सरसाइज है ब्रेन की। आज का जो मुरली है वो वाला होमवर्क तो आप ही करोगे, कल भी किया है सबने, ग्रुप में आई तो है फोटो, कल आप लोगों ने किया है, जिन्होंने किया उन सबकी फ़ोटो आई है। तो आज भी आपको क्या करना है? इन 12 लोकेशन पर मुरली के 7 पॉइंट को 7 लोकेशन पर रखना है और स्वमान 5 स्वमान को
5 लोकेशन पर रखना है। स्वमान लिखते हो तो उसके आगे भी क्या लिखो, उनका लोकेशन लिखो, उनका स्थान लिखो, ठीक है। मर्जीवा कहाँ हूँ, इसमें डिस्पेंसरी डिस्पेंसरी में। बाप समान कहाँ हूँ, लाइब्रेरी लाइब्रेरी में। पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे तो बाबा के जैसे बन जाएंगे। और बंधन मुक्त कहाँ हूँ, कल का था बंधन मुक्त, कहाँ हूँ बंधन मुक्त, डिस्पेंसरी में। महान आत्मा कहाँ हूँ, आज का वो डाइनिंग में डाइनिंग में, डाइनिंग में। बाप समान कहाँ हूँ, लाइब्रेरी में। मास्टर ब्रह्मा कहाँ हूँ, हिस्ट्री मेडिटेशन हॉल में, ठीक है। ऐसे करके अभी आपको सामने दिख रहा है, बॉडी दिख रही है। तो इस आज ये नई चीज़ है, तो इसमें आपको क्या करना है, बीके सकाश बॉडी, ये योग की आज की विधि है। मुरली हो गया, स्वमान हो गया, बॉडी जिम, ब्रेन जिम हो गई है, और आज का योग का प्रयोग है। योग के प्रयोग में ये देखो, जहाँ चेहरा है, ये पूरा का पूरा चेहरा है, इस चेहरे में क्या लिखना है, एम। एम का मतलब मधुबन निवासी। जितने भी मधुबन निवासी हैं वो कहाँ, ये पहले समझ लो, बाद में आप डायग्राम बनाएंगे। तो चेहरे के अंदर क्या है, सारे के सारे मधुबन निवासी, जितने भी मधुबन निवासी हैं। मधुबन निवासी का मतलब नीचे वाले, ऊपर वाले, हॉस्पिटल वाले, सब। फिर ये हाथ है, तो जो सीधा हाथ है, राइट हैंड है, तो राइट हैंड में क्या है, कुमार। जितने भी कुमार हैं, किसी भी सेवा स्थान पर हैं, देश में है या विदेश में है, तो इसमें क्या है, कुमार है, कुमार। लेफ्ट हैंड में क्या है, कुमारियाँ। लेफ्ट हैंड में जितनी भी बाबा की कुमारियाँ हैं, किसी भी सेंटर पर, किसी भी देश में, किसी भी विदेश में जो पढ़ाई पढ़ रही हैं, वो कुमारियाँ। और इधर जो ये मध्य का भाग है, बॉडी, तो यहाँ पर क्या है, टीचर्स। जितने भी टीचर बहनें हैं, छोटी बहन है, नई बहन है, पुरानी बहन है, बड़ी दीदी हैं, देश की हैं, विदेश की हैं, एक सेंटर की है, 50 सेंटरों की है, जितनी भी टीचर है, जिन्होंने आज ही ट्रेनिंग की है लेकिन वो टीचर बन गई, वो सब के सब कहाँ हैं, ये मध्य के भाग में है, ठीक है। राइट पैर जो है, दाहिना पैर जो है, यहाँ पर क्या है, अदर कुमार। बाबा के वो सारे भाई जो भाई ये हैं, क्या बोलते हैं, गृहस्थी हैं, और वो बाबा के बच्चे हैं। तो वो सारे के सारे अदर कुमार कहाँ हैं, इस पैर में, सीधे में। उल्टे पाँव की तरफ कहाँ है, कौन है, अदर माताएं, जिसको हम अदर कुमारी बोलते हैं। तो वो सभी माताएं, जैसे आप सब जो माताएं गृहस्थी हैं लेकिन अभी क्या बन गई हैं, बाबा की बच्चियां बन गई हैं। सीधे हाथ की जो 5 अंगुलियां हैं, 5 अंगुली होती है ना, एक अंगूठा और 4 अंगुलियां, तो ये सीधे हाथ के जो 5 है, इनमें क्या है, 5 तत्व हैं। 5 में 5 तत्व हैं। उल्टे हाथ के 5 में क्या है, 5 खंड हैं, ठीक है। और पीठ या कमर का जो हिस्सा है पीछे वाला, ये क्या है, पूरा का पूरा विश्व है। विश्व की एक आत्मा, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, जवान हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, भिखारी हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, वैज्ञानिक है, XYZ कुछ भी हैं या कुछ भी नहीं है इस संसार में, लेकिन सबके सब कहाँ हैं, पीठ या कमर के हिस्से में पूरा का पूरा विश्व है। अब क्या करना है इसको, ये किसकी बॉडी है, ये शरीर किसका है, ये मेरा ही शरीर है। तो मेरे पूरे के पूरे चेहरे को मेरे को सकाश देना है, और पूरे चेहरे को सकाश देते हुए क्या सोचना है कि सारा का सारा सकाश चेहरे अर्थात मधुबन निवासियों तक जा रहा है। सीधे हाथ को सकाश दे रहे हैं तो क्या सोचना है, जितने भी कुमार हैं उन सभी को सकाश जा रहा है। उल्टे हाथ को सकाश देंगे, बाबा की लाइट देंगे, तो उस समय क्या सोचना है कि जितनी भी कुमारियां हैं उन सबको सकाश जा रहा है। सकाश का मतलब समझते हैं ना, भगवान की शक्तियाँ, भगवान का ज्ञान, भगवान की पवित्रता पूरे के पूरे मधुबन निवासियों में जा रही है, कुमारों में जा रही हैं, कुमारियों में जा रही हैं, 5 तत्वों में जा रही है, 5 खंडों में जा रही हैं, अदर कुमारों में जा रही हैं, अदर कुमारियों में जा रही हैं, टीचर्स में जा रही हैं। जितने भी टीचर्स हैं उन सभी को बाबा शक्तियाँ दे रहा है, सकाश दे रहा है। और पीठ का मतलब पूरे के पूरे विश्व के अंदर ये अपने बॉडी को आज क्या देना, इससे क्या हो जाएगा, 2 काम हो जाएंगे।
आपके शरीर को भी सकाश मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ साथ जितने भी ये यज्ञ के हैं हैंड्स हैं, या यज्ञ का पत्ता है, या यज्ञ के सहयोगी हैं, या पूरा का पूरा यज्ञ है, तो इन सबको भी क्या जाएगा, सकाश जाएगा। साथ में विश्व, तत्व और खंड भी आ गए, तो सबका सकाश आ गया या कोई रह गया, सब कुछ हो गया। पीठ के अंदर जो है, कमर पीठ के अंदर सकाश देंगे तो भटकती हुई आत्माएं, अशांत आत्माएं, अतृप्त प्यासी आत्माएं, दुखी आत्माएं, जो मरने की इच्छा रख रही है, जो मरने के लिए घर से निकल चुकी हैं, इन सभी आत्माओं को क्या जा रहा है। अब देखो कितने लोगों के लिए आज के ये 4-5 दिन खुशी के होंगे, लेकिन कितनों के लिए खुशी के नहीं होंगे। किसी ने अपने नियर एंड डियर को खो दिया कल ही, परसों ही, उससे पहले दिन किसी के घर में कोई बड़ा हादसा हो गया, किसी के घर में एक्सीडेंट हो गया, घर वाले त्यौहार ही नहीं मना पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो और किसी के पास पैसे नहीं हैं, कोई बेचारे का धंधा ही फ्लॉप हो गया, किसी के बिजनेस में आग लग गई, किसी के पिताजी कुछ कमाने योग्य ही नहीं हैं, और वो बच्चे और बच्चों को देख करके इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे नए कपड़े कब आएंगे, हमारी मिठाई, हमारे पटाखे कब आएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो ये सारा का सारा सिस्टम कहाँ है, पीठ और कमर में। मेरी पीठ और मेरी कमर को सकाश देते समय क्या सोचना है, विश्व के इन सभी को सकाश जा रहा है। ठीक है जी, तो ये है, ये आपको आज क्या करना है, अपनी नोटबुक में ये बॉडी का एक डायग्राम बनाना है। फोटो आ जाएगी आपके इसमें ग्रुप में, आपको इस बॉडी का डायग्राम बनाना है। और डायग्राम बना करके, ये देखो कितना मुस्कुरा रही हूँ मैं, मुस्कुरा रहे हैं ना, ये डायग्राम बनाना है। तो चेहरे में मधुबन निवासी आपको याद कर लेना है फिर, और ये आप ये याद करना तो सबसे आसान होगा, क्योंकि ये आपकी ही चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, ये हमारे 5 अंगुलियां हैं, इसको क्या, ये है थंब। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये है अंगूठा, ये है तर्जनी, ये है तर्जनी, और ये है मिडल फिंगर, ये है रिंग फिंगर, और ये है लिटिल फिंगर। ये है मतलब तर्जनी, मध्यमा, कनिष्ठा और कनिष्ठा ये है, और ये है अनामिका। रिंग फिंगर का मतलब अनामिका, और ये क्या है, अंगूठा। ये तो अंगूठा ही है, ये तो कोई भी नहीं भूल सकता, अंगूठे के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये 5 है। तो हमको ये भी याद रहना चाहिए कि कैसे आप सकाश दोगे। अंगूठा और अंगुली ये ऊपर है, तो 2 ही चीज़ें ऊपर है, आकाश तत्व और वायु तत्व। बाकी तीनों क्या है, नीचे हैं, जल तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व। तो ये 3 नीचे हो गए, ये 2 ऊपर हो गए, ये 5 तत्व हो गए। ऐसे ही 5 खंड को करो, यूरोप है, एशिया, जैसे सबसे नीचे की तरफ ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऐसे करके यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एक अफ्रीका, ये 5 हो गए हैं खंड। ठीक है, तो 5 अंगुलियों में 5 को सेट कर लो। तो इसको सकाश दे रही हूँ, अंगूठे को बाबा की शक्तियाँ जा रही है, प्रकाश जा रहा है, पवित्रता जा रही है, शांति जा रही है, शुद्धता जा रही है। तो मतलब किसको जा रही है, आकाश तत्व को, वायु तत्व को। और ये 3 वाले आपको जैसे भी फिक्स करने आप करो। तो ये है आज का योग का अभ्यास। मुरली हो गई, मुरली तो आपको ही करनी है, 7 लोकेशन पर 7 पॉइंट को डालना है। फिर बाद में स्वमान हो गए, 5 लोकेशन पर 5 स्वमान को डालना है और वो पिक्चर बनानी है। ठीक है जी, फिर बाद में हमारी ब्रेन जिम एक्सरसाइज भी हो गई। फिर बाद में ये आज का योग का प्रयोग भी हो गया। और चौथी बात क्या थी, बफेलो जोन। बफेलो जोन का मतलब वेस्ट, कितना समय वेस्ट गया वो सारा। और अपना दूसरा जोन कल से और ऐड हुआ था, वो कौन सा था, हॉर्स जोन। वो कौन सा जोन था कि पढ़ाई कितनी देर की, व्यर्थ तो मैंने 4 घंटा कर दिया, 3 घंटा कर दिया, 2 घंटा भी कर दिया, लेकिन पढ़ाई मैंने कितनी देर की बैठ। और पढ़ाई का भी कल का आपको नियम बताया था कि पढ़ाई का मतलब है सोते सोते मुरली पढ़ना, बर्तन धोते धोते पढ़ाई करना, बैठ के जैसे एक स्टूडेंट पढ़ता है विधिवत तरीके से वैसे ही बैठना। आपके पास टेबल कुर्सी की व्यवस्था नहीं है तो सबसे अच्छी बात है पढ़ने के लिए ऑटोमेटिक ही नीचे बैठना। तो जब नीचे बैठोगे आपको सीधा क्या याद आएगी, पढ़ाई याद आएगी उस समय, और कुछ भी याद नहीं आएगा। तो अभी मैं एक म्यूजिक चलाती हूँ। बॉडी को सकाश, बीके सकाश बॉडी लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो ये अभी के अभी हमको काम करना है। एक बार फिर से देख लो,
चेहरे में क्या है, अपने चेहरे को लाओ, इसको भूल जाओ। चेहरे में क्या है, मधुबन निवासी। सीधे हाथ में क्या है, कुमार। उल्टे हाथ में क्या है, कुमारियां। सीधे हाथ की अंगुलियों में क्या है, 5 तत्व। उल्टे हाथ की अंगुलियों में क्या है, 5 खंड। बीच का हिस्सा जो है ये क्या है, टीचर्स है, जहाँ पर हार्ट है ना, तो टीचर्स है। और ये जो आपका है सीधा पैर जो है ये क्या है, अदर कुमार, हमारे भाई है ना। और उल्टा पाँव जो है ये कौन है, अदर कुमारियाँ, जो माताएं हैं वो, ठीक है। और पीठ और कमर क्या है, पूरा का पूरा विश्व है, ठीक है। तो ये है अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा, ठीक है। तो ये ग्रुप में आपके आ जाएगा। तो आज का होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क क्या, कौन सुनाएगा? क्या के वो हाँ करने हैं, स्वमान करने हैं, हॉर्स जोन लिखना है। हॉर्स जोन में मुरली का पॉइंट नहीं लिखना। हॉर्स जोन में पढ़ाई कितने घंटा की या कितने मिनट की ये लिखना है। फेलो जोन लिखना है। बाकी ये ग्रुप में भी आपका मैं भेज रही हूँ कि होमवर्क करना है, स्काश देना है। तो और ये डायग्राम आपको बनाना है, क्योंकि ये आप बनाओगे नहीं तो फिर आप तो भूल जाओगे 10 दिन के बाद में। तो ये बनाना है और ये बना करके यहाँ पे लिखना है। ये तो मैंने ऐसे ही अभी अभी निकाल दी है फोटो ऐसे ही, पर अच्छी वाली फोटो आपको ग्रुप में भेजूंगी। तो आप खुद बनाना, अपने बच्चों से बनवा लेना और यहाँ पर ये चीज़ें लिख लेना या लिखवा लेना, ताकि आपको अपने हिसाब से याद रहे। जिनका योग नहीं लगता है या जो नुमा शाम के अंदर बहुत अच्छे से योग का अभ्यास करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, दुनिया को कुछ दुआएं देना चाहते हैं, किसी का भला करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। पूरे के पूरे यज्ञ को आप दे सकते हो, पूरे के पूरे संसार को आप दे सकते हो, और प्लस अपनी बॉडी का तो सिस्टम सेट हो ही जाएगा। क्योंकि लाइट और माइट आ रही है भगवान की, कहाँ आ रही है, मेरे चेहरे पर आ रही है। तो मेरे चेहरे की एक एक कोशिका को मिल ही रही होगी ना। और हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं, अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, कितनी नसें हैं, हजारों लाखों करोड़ों नसें हैं। तो इन सबको मिल रहा होता है। और रक्त की कितनी बूंदे हैं, कितने वो कीटाणु हैं हमारे, ब्लड सेल है, रेड के, वाइट के, ये सब चीजें हैं ना, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, पढ़ा हुआ है हमने। तो इन सबको जा रहा है, इन सबको तो हमने उल्टा सिस्टम डाल दिया अंदर, इधर की बातें उधर की बातें, इधर का सुनना उधर का सुनना, ये सब करना। तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि अंदर में कितने जीव पल रहे हैं, कोशिकाएं हैं, कणिकाएं हैं, नसें हैं, नाड़ियां हैं। तो तभी तो वो डॉक्टर बोलता है ब्लॉकेज हो गया, यहाँ पर भी वो ब्लॉकेज है, यहाँ पर भी ब्लॉकेज है, यहाँ पर सूजन है। वो कारण क्यों होते हैं? क्योंकि हम शायद उसको वो नहीं दे रहे हैं जो उसको चाहिए भी होता है। तो ये आप कर सकते हो। और चलो अब आज की एक्टिविटी कौन करके दिखाएगा? आई एम ए टॉपर, आई एम ए, यही है योग की विधि कि मैंने किया या नहीं किया। चलो 10 चीजें कौन दिखाएगा करके? जिन्होंने कर दिया वो नहीं, उनके अलावा कौन करेगा? विमला बहन करके दिखाएंगे? नहीं करके दिखाएंगे। लक्ष्मी बहन, अंजलि बहन नहीं करेंगे। तो कौन करेगा? मैं। आप बोलते जाओ फिर तो हाँ दीदी आप बोलते जाओ। आज मैं करके दिखा रही हूँ, लेकिन कल से एक एक को करना है, एक एक को करना। और कल से कहाँ करना है? यहाँ करना है। तो आज लास्ट टाइम है, ठीक है। आई एम ए टॉपर, आई एम ए टॉपर, आई एम ए टॉपर, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम अचीवर, I am achiever, I am achiever, I am a number one, I am number one, I am number one, I can stretch, I can stretch, I can stretch, I am responsible, I am responsible, I am responsible. नेक्स्ट क्या था? I am confident, I am confident, I am confident, I am disciplined, I am disciplined, I am disciplined,
I practice, 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 I practice. I remember everything. हाँ, ये देखो इन्होंने अच्छा किया। अगर जिनको ऐसा एवरीथिंग समझ में नहीं आ रहा तो वो अपना एवरीथिंग बनाओ। एवरीथिंग, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ, जो भी आपको लगता है। ठीक है, तो आई रिमेंबर एवरीथिंग, आई रिमेंबर एवरीथिंग। ये हो गए हैं 10 सूत्र। ये 10 के 10, ये 10 सूत्र कौन से हैं? हर उस स्टूडेंट के लिए जो ये कहता है मुझे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, चाहे वो स्पिरिचुअल स्टूडेंट है, चाहे वो उस पढ़ाई के लौकिक पढ़ाई के स्टूडेंट है, जो कहते हैं मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे को कुछ याद रहता ही नहीं है, या वो माताएं भी जो कहती है मैं तो चीज़ें रख करके भूल जाती हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो इस लायक हूँ ही नहीं, मैं तो पता नहीं धरती पर आ ही किस लिए गई, मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो वो खुद को क्या बोले? आई एम कॉन्फिडेंट, ऑलवेज कॉन्फिडेंट। आई एम रिस्पॉन्सिबल, भाई मेरे ऊपर पूरे घर की जिम्मेवारी है। ये कोई कम बात है क्या? कम बात है? कम बात नहीं है। तो इसके लिए खुद के स्वमान को जगाने के लिए ये कुछ एक्टिविटी होती है। बैठ करके तो हमारा कभी कभी स्वमान नहीं जागता, कईयों का योग का वैसा नहीं होता, तो उनको क्या लगता है कि योग करते करते हमको तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ करते करते निद्रा लोक में पहुंच जाते हैं या कुछ हो जाता है। लेकिन अगर ये सब चीजें ऐसे ऐसे करते हैं तो हमको छप जाता है मैं टॉपर, तो हमारे शरीर भी कहता है यस आई एम अ टॉपर, आई एम अ विनर, आई एम नंबर 1, ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप सभी को करना है। ओम शांति।